एक और बड़ा फैक्टर है पराली, और उसके लिए पंजाब, यूपी, हरियाणा इन राज्यों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। मैं अमित पांडे का रुख कर रही हूं, मोहाली से हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अमित, बहुत दावे किए जा रहे थे पराली की घटनाएं कम होंगी, लेकिन यहां तो रिकॉर्ड तोड़ अब पराली जलाए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, आंकड़े दर्शा रहे हैं। तो अब ऐसे में दिल्ली में तो सूरज के दर्शन हो नहीं रहे हैं, मोहाली में क्या हाल? आज बिल्कुल पूजा, आज पिछले हफ्ते जब हम एयर क्वालिटी की बात कर रहे थे तो पंजाब की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो 100 के करीब था। लेकिन जैसे जैसे नवंबर का महीना आया और 1 नवंबर की अगर मैं बात करूं तो सबसे अधिक पराली जलाने के जो मामले हैं 1921 मामले जो हैं वो सिर्फ एक दिन में ही आए हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित क्षेत्र जो रहा है वो संगरूर रहा है, और जहाँ से मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद उसी इलाके से आते हैं। और ऐसे में वहाँ पर सबसे अधिक मामले जो हैं लगभग 550 के करीब, जो 1921 मामले थे उसमें से 550 के करीब के जो मामला है वो सिर्फ और सिर्फ संगरूर डिस्ट्रिक्ट से आया है। तो काफ़ी चिंता की बात है, क्योंकि सरकार ये दावा कर रही थी पिछले कई दिनों से कि जिस तरह से 350 करोड़ रुपया पराली प्रबंधन को लेकर पंजाब सरकार ने डिपार्टमेंट्स को दिए थे ताकि सुपर सीडर मशीन जो है उसका इस्तेमाल किया जा सके, ताकि जो किसान है वो कम पराली जलाएं। दूसरी तरफ सरकार ने यह भी व्यवस्था किया था कि किसानों से, कई सारे किसान संगठन है पंजाब में जिनसे लगातार सरकार बात कर रही थी ताकि वो जो छोटे किसान हैं उनसे बातचीत करें, उनके संपर्क में आए और सुपर सीडर मशीन का इस्तेमाल करें, और ये जो पराली निकलता है उससे बायो ऑयल बनाने की भी जो प्रक्रिया है वो भी सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो किसान है, खासकर इस मालवे क्षेत्र की हम बात करें तो वहाँ पर अब पराली जलाने के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। कल की अगर मैं बात करूँ तो 1300 से अधिक मामले जो हैं पराली जलाने के आए हैं। इसके अलावा पंजाब के अलावा अगर दूसरा स्टेट जो है सबसे ज़्यादा पराली जलाता है वो है हरियाणा। हरियाणा से भी कल हमने देखे हैं कि 700 से 800 के करीब जो मामले हैं वो हरियाणा से आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है जहां पर सबसे ज़्यादा पराली जलाया जा रहा है वो अंबाला हो गया, करनाल है। करनाल के क्षेत्र पे काफ़ी हमने कल रिपोर्ट की है कि जहां पे पराली जलाने के मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र है जहां पर पराली के मामले जो हैं सिर्फ कल की अगर बात करें तो 100 से अधिक ऐसे मामले आए हैं। हरियाणा सरकार जो है वो लगातार एक्शन भी ले रही है, किसानों के ऊपर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन बावजूद उसके पराली जलाने के जो मामले हैं वो कम नहीं हो रहे। पंजाब सरकार ने अगर पिछले साल की अगर हम बात करें 2021 और 2022 की बात करें तो ओवरऑल जो है उसमें कमी जरूर आई है। 50% के नीचे जो है इस वक्त पराली जलाने के मामले सामने हैं, लेकिन आखिरी 2 दिनों की बात करें तो सबसे ज़्यादा पराली जो इस पूरे सीजन में चले हैं वो आखिरी के 2 दिनों में जले हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह, क्योंकि पहले जो पराली जलाए जाते थे वो अक्टूबर के महीने में जलाए जाते थे, लेकिन इस बार नवंबर से इसकी शुरुआत हुई है। दरअसल उसके पीछे रीज़न ये है कि पिछले जुलाई के महीने में यहाँ पर बाढ़ आई थी, जिसके कारण फसल जो है वो डिले हो गई और अब तेज़ी से कटाई हो रही है, जिसके कारण आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि पराली के जलाने के जो मामले हैं और भी बढ़ेंगे। लेकिन पंजाब सरकार का ये दावा है कि वो लगातार सख्ती भी कर रहे हैं। जो उनके डीसी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लगातार जो किसान हैं उनसे बातचीत कर रही है। सरकार की कोशिश है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए, लेकिन की जा रही है, व्यवस्थाएं की जा रही है, लेकिन जमीन पर ही कितना काम कर रही है वो तस्वीर देख के हम साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं जिस तरह से AQI लेवल लगातार दिल्ली NCR की आबो हवा को खराब कर रहा है और लगातार यहाँ का AQI लेवल बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं। देखते रहेगा News 24।